आप अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी ये सब सुन के अब हमें जब अंदर इच्छा उठती है, कुछ प्लान करते हैं, तो तुरंत ही अलर्ट होते हैं कि ये चला है अब। उसने अपना काम शुरू किया है, हमें अलर्ट होना है। अलर्टनेस आ गई है, वो तो अपना काम करता तो है ही। अच्छा, और जब आप कुछ करेंगे, क्रियाशील होंगे, तो मन काम करेगा, उस पर उत्तेजना आएगी, उस पर एंजाइटी होगी, उसको चाह होगी, उसकी संकल्प उठेंगे, सब होगा। उस स्थिति करते हुए अक्रियाशील रहना, ये तपस्या है। ये उद्दालक जी का मुझे नहीं पता आगे कहानी क्या होगी, और उनको तो बहुत अच्छी गुफा मिल गई थी पूरा कंप्लीट। पर हमको तो साल में 2-4 बार ही मिलता है, जब हम जाके आश्रम में 5 दिन के लिए एडवांस कोर्स करते हैं। अदरवाइज अपनी कहानी तो कुछ और ही रहती है ना, सुबह से शाम तक सब्जी से भाजी से किचन में, ये नहीं बना, वो नहीं हुआ, ऐसा वैसा, ये कोर्स नहीं हुआ, वो उसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं, पता नहीं क्या क्या। इस स्थितियों में भी हम अपने भीतर इस मन को कैसे संभालें। तो मुझे नहीं पता, मुझे जो ये बात आज दिखी, जो बात ना वो ये दिखी, महर्षि उद्दालक जो है हुए होंगे आत्मज्ञानी, मतलब हुए होंगे क्या, हुए थे। लेकिन मुझे कमाल की बात ये लग रही है कि वो शुरुआत वहीं से हुई थी जहां से हमारी हुई। का भी मन विक्षुब्ध होता था, उनके मन में भी संकल्पनाएं उठती थी, उनके मन में भी कभी कभी, सबके। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर वो हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, एक होप है कि नहीं। अदरवाइज अभी तक तो क्या लगता था, ये कोई दूसरे, ये कहानी है, बड़ी अच्छी लग रही है सुनने के लिए, पर मेरे लिए नहीं। मैं तो कहाँ ये संसार में, लगता था ना, ये मेरे लिए नहीं। अरे अगर उनके लिए है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम मैचिंग है हमारे साथ, हमारे हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है। व्हाट यू थिंक। मुझे तो आज यही लग रहा था, अरे वाह यार, आपके साथ भी ऐसा होता था, अच्छा। चलो फिर तो कोई बात नहीं, फिर हम ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। सेम टू सेम नॉलेज आपको मिला, हमको भी मिला। हमको तो शायद उससे ज्यादा मिला, उनको तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ा। मेडिटेशन की टेक्निक खुद से ही सोचना समझना पड़ेगा, इधर तो पूरा सेट मामला है। सत्वा ऐप डाउनलोड कर लो। उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी भी है। उनको तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, हमारे पास तो बड़े सारे फायदे हैं। मुझे लगता है हम एक कदम ऊपर ही है उनसे। क्या ख्याल है रिसोर्सेज के मामले में? हाँ, उनको बैठ के कौन से ऐसे इतना कि इतने सारे शास्त्रों को इस पूरा ऐसे सुंदर तरीके से पैकेज बना के गुरुजी उनके प्रेजेंट किए, ऐसे भी नहीं था उनके साथ। आज बड़ी उम्मीद की किरण जगी है कि हम सब के पीछे ऐसा चक्र चल सकता है और हाथों से रोशनी निकल सकती है। हाँ, ज्ञान गंगा भी नहीं थी, यस। गुड आइडिया ना। हर हमने मनुष्य का जीवन लिया ना, इस लेने के साथ ही हमारे अंदर ये 100% संभावना पैदा हो गई कि आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम, 100%। अब हमारे चाहने पे है कि हम चाहते हैं तो मिल जाए। चाहत है कि नहीं, कि अभी थोड़ी संसार की चाहत है, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा टांग खींच ले किसी की, थोड़ा कुछ अभी थोड़ा होता है क्या? अगर अभी, अच्छा, देखो, बिना परिस्थिति में डाले कुछ मत बोलना अपने आप। पहले परिस्थिति में डालिए, विभिन्न तरह की परिस्थितियों में डालिए, जहां जहां मन नहीं करता वहां वहां डालिए। हाँ, और करने के बाद कुछ हिलता है कि नहीं? और अगर हिलेगा भी तो घबराइएगा नहीं। अरे हिल गया, ऐसी क्या बात है, पर हिलते हुए मैं देख तो पा रही हूँ कि हिल रहा है। मुझे दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे हिलते हुए दिख रहा है। तो उसको ज्यादा हिलने नहीं दूंगी, फिर वहां से हटा लेना मेरे लिए आसान हो जाए। दुर्भाग्य तो तब होता है जब मन पूरी तरह, आज मन को भर भर के गालियां दी गई ना। मतलब कितना बोला, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, बेचारा मन। है ना? तो ये एक बहुत होप थी आज के सेशन में
और दूसरा कैसे बनना है, बच्चों की तरह खिलवाड़ करने। अभी क्या होता है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो हम कैसे लोड नहीं लेते ना, ये कुछ गिरा दिया, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, चीखा चिल्लाया, दिमाग में लोड ही नहीं लेने का, बच्चा है खेल रहा है। लेकिन सेम स्थिति तब पैदा हो जाए जब हम पूरे जगत में इसको ऐसे बच्चों का खिलवाड़ समझ, अरे उसके मन में ऐसा हो रहा, वो गाली बक रहा है, वो अपशब्द कह रहा है, वो अपमान कर रहा है, या कुछ हो रहा है, तो बच्चों जैसा है, तो बच्चों जैसी क्या बात करना। और बचना दूसरा है कि हम खुद बच्चों से बच्चों जैसे खिलवाड़ करने ना लगे। बच्चों जैसे रहना है ना, बच्चे जैसे शुद्ध मन के रहते हैं वैसे रहना है, लेकिन हर बात को हम बच्चों का खिलवाड़ समझते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो मन में ले लेते हैं ना, गहरे तक लेते हैं कि नहीं लेते। किसी ने अपमान किया, किसी ने हताशा दी, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन किसी ने आपके अच्छे इंटेंशन पे भी कुछ बुरा देखा, हो जाता है ना अंदर कुछ उठापटक होता है भाई। स्वीकार, देखो स्वीकार कर लेना, इसको अस्वीकार करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। कोई ज्ञानी यानी बनने की कोई जरूरत नहीं, हाँ मुझे ऐसा हुआ। बीमारी को स्वीकार करने मात्र से बीमारी के इलाज की शुरुआत होती है। परेशानी तब होती है कि बीमारी है और मैं उसको स्वीकार ही नहीं कर रही हूँ कि बीमारी है, फिर इलाज कहाँ से होगा। हाँ हुआ ना, ऐसा हुआ, स्वाभाविक है, मन है तो हुआ, ऐसी क्या बात है, हो गया। लेकिन मैं इसको अब होने नहीं दूंगी, मैं प्रॉपर वैक्सीनेट कराऊंगी, जो भी एहतियात बरतना है बरतूंगी, सप्लीमेंट्स लूंगी, लेकिन अगली बार ये वाला इन्फेक्शन मुझे नहीं होगा, तो सेम घटना दोबारा घटे और फिर मन दोबारा ऐसे करे, तभी मत घबराइए। पहले एक बार ये बीमारी हो चुकी थी, दोबारा थोड़ा और आसान हो जाएगा, और इलाज करना अनुभव है ना हमारे पास। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी इम्यून हो जाती है, ऐसे मन भी इम्यून हो जाता है कि अच्छा एक बार आपने अपमान झेल लिया, 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद फिर नहीं, पहली बार जब झेला था तो बहुत बुरा लगा था, भी ठीक है, अभी तो फर्क ही नहीं पड़ता। गुरुजी एक बार कह रहे थे ना, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर अगर बनना है तो अपमान सहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जब सड़क पे जाओगे और लोगों का कल्याण करने की बात करोगे तो सबसे, आप पता, जब लोगों के कल्याण करने के लिए उसके पास जाते हैं ना, तो वो आप उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके मन के खिलाफ जाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले उनका मन विरोध करता है, और इसलिए हमको उनके इतनी ज्यादा उपेक्षाओं का या अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बात पकड़ में आई क्या? इसलिए ऐसा होता है। तो उससे आप घबराइएगा नहीं, बस आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जब लोग आ जाते हैं इस बात में तो फिर बोलते हैं अरे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छा था, है ना। तो हो जाएगा, व्हाट यू थिंक, हो जाएगा ना, हो ही रहा है। और बताइए। बोलिए, कुछ तो बोलिए। दीदी एक चीज बोला इसमें कि मंत्रोच्चार, गुरु कृपा, और कोई भी इतना इसमें काम नहीं कर सकता। मतलब मन को मन से ही मनन करके ही उसको काटो, या चिंतन से ही काटो। मतलब ये बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि ऐसा नहीं कि आपका मन आपका कंट्रोल में नहीं है बुद्धि के, तो आप मंत्रोच्चार भी कर लो या पूजा भी कर लो या गुरु के संगत में भी रहो, तो भी वो काम नहीं करेगा। आपको खुद ही चिंतन करके मन को अपने वश में करना है। सही कह रही हैं आप, क्योंकि जब मन बिगड़ा होता है उस वक्त ध्यान भी नहीं लगता। उस हाँ, ध्यान भी नहीं लगता। बेहतर है कि एक बार ना उससे आमना सामना हो जाए कि ये कहानी हाँ, बिगड़ी, बिगड़ी, एक बार गो थ्रू हो जाइए उस इवेंट से जो घटा, तो तब समझ लें हम कि हाँ हमारा डिस्टर्ब है, अभी हम उसको हम एक्सेप्ट डिस्टर्ब है, कर लें कि हाँ। हाँ, डिस्टर्ब है, और साथ में क्या हुआ था, एक बार उसको जैसे रिक्रिएट करते हैं ना हाँ, सिचुएशन, एनालिसिस एनालिसिस थोड़ा सा। सेम रिक्रिएट कर लीजिए मन से, हम्म। ऐसा हुआ था हम्म। फिर ऐसा हुआ था, फिर देखो सही था या गलत था, मेरे मन पे इसका इतना आघात हुआ। हम्म। इसको स्वीकार करने मात्र से ठंडक पड़ती है कि यार अभी हाँ। हो रहा है। हाँ। और ये ज्ञान हेल्प करता है कि अम, इससे निकल सकते हैं हम, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, ये सब टेम्परेरी है, ये हम्म। सब चीजें हैं, है ना।
और बताइए। पहले भी दूसरों की ऐसे किसी सिचुएशन में दूसरों की गलती निकालने में बड़ा मजा आता था। अच्छा उसने किया तो इसलिए मैंने किया था भाई, जस्टिफाई करते थे हम अपना। अब अपने मन की जिम्मेदारी, भाई ठीक है उसने जो किया था अब हम भी वही करेंगे, तो फिर क्या मतलब। और पिछले कितने सेशन में हमने देख तो लिया है कि हमारे कितने हिसाब किताब थे जो हम कंप्लीट करना है। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, मैं तो कहती सबसे आसान ये है, ये मान लिया जाए कि ये पुराना हिसाब है, हमको देना है, सबसे आसान। और अगर वो नया क्रिएट हो रहा है तो वो सामने वाले का प्रॉब्लम, हम तो क्रिएट करने में इन्वॉल्व है ही नहीं, तो हमारा तो लेन देन खत्म ही हो रहा है ना। तो सबसे आसान है कि अगर कहीं से आपको तकलीफ मिल रही है, किसी भी तरह की, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, कैसी भी तकलीफ, उपेक्षा, तो आप उसको जानिए ये मेरा कर्जा है, मुझे चुकाना, चुकाइए और मुक्त हो जाइए। सबसे बड़ा आसान लगता है जिस दिन आपकी लोन की आखिरी किस्त जाती है, अगर आपने लिया हो तो। यस नो, ये अरे चुक गया, है ना। तो ये वाली किस्तें भी अच्छा है कि यही रहते हुए चुक जाए, और जितनी जल्दी आप देने के मोड में आएंगे ना, परमात्मा उस पे मदद करेगा आपकी। और क्या बोले, बस यही बोले, ध्यान करें, अगर कुछ नहीं कहना है तो। हाँ दीदी, मुझे कहना है, मुझे शेयर करना है। कहना हाँ, तो अभी उसमें बताया ना कि गुरु या सत्संग के संगत में रहा तो आपके ये मन के विकल्प, ये जो मन से अपन उसमें बाहर बाहर में जाते हैं, अंदर से आत्मा के से बाहर में जाते हैं। तो वो मुझे बहुत बार अनुभव हुआ जब हम अपने ग्रुप में यानी सत्संग में यानी गुरु जी के साथ रहते हैं, तभी तो अपने को सब अच्छा लगता है कि किसको दूसरे वो लोगों को भी देखते हैं तो वो आगे जाते हैं तो उनके लिए हम खुश हो जाते हैं। मगर हम जब बाहरी दुनिया में जाते हैं यानी ये अपने, अभी मैं ज्ञान गंगा में हूँ, ज्ञान में हूँ, हमारे सब ग्रुप वाले भी सभी उसी ज्ञान में है, तो अच्छा लगता है फिर। मगर जब हम व्यवहारिक दुनिया में, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो उस वक्त थोड़ा हम चल विचल हो जाते हैं, उसमें थोड़ा अटक जाते हैं। ऐसा मैं अनुभव करती हूँ बहुत बार। फिर मुझे लगता है हाँ अरे हम तो ये सब ज्ञान सुन रहे, फिर उसमें उन लोगों के बीच में चले गए तो फिर और उनके साथ जाते हैं। फिर हाँ अवेयरनेस आ जाता है कि अरे नहीं हम गलत रास्ते से चले जा रहे हैं। नहीं, तो लेकिन एक बात बताऊं, ये जो अभी आप बोल रहे हैं ना, ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो हमारी प्रॉब्लम है। हमको कैसे लगता है कि हम एक अलग दुनिया के लोग हैं, वो कुछ एक अलग दुनिया के लोग, और ये हाँ, प्रॉब्लम है ना। ये जो है ना, एक तो ये कि दूसरा, जब पढ़ाया जाएगा तो एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए अगर आपको इतना ज्ञान प्रकृति की तरफ से, गुरु के प्रति, ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, तो वो आपको उन सब परिस्थितियों में डाल के एक बार टेस्ट जरूर करेंगे कि आपने सच में सीखा कि नहीं सीखा, है ना। दूसरी बात, ये आपके साथ नहीं होगा विद्या दीदी, लेकिन एक सहज मानसिक स्थिति होती है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जब हमको कहीं कहीं बहुत कुछ मिलने लगता है, तो हमारे अंदर ना एक एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, मैं कुछ और हूँ, ये कुछ और। हाँ जैसे कि अगर अभी अब हम ये सब बातें कर रहे हैं, इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और अभी हम वहाँ किटी पार्टी में जाएंगे, और वहां पे जाके कुछ लेडीज मिलेंगी जो इस बात में बड़ा रो बोली कि ये मेरे हस्बैंड ने दिया था, और वो पहन के ही सिर्फ इसलिए आई है हार की मेरे इसमें आया, तो आप ना ऐसे, क्या ये इसमें फंसी हुई है, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हाँ ये आए सही। तो आपके हम्म, अंदर धारणाएं अभी है। ये जो एक अच्छा। सेंटेंस बोला था ना, मैं इसको चुप गई थी, ये बहुत हम्म, कमाल का सेंटेंस है आज का ये जुलाई, ये जो सेकंड सेशन, सेकंड चैप्टर, हम्म, सेवेंथ सेशन, सेकंड चैप्टर, अभी जो हमने सुना। हे राम, हम्म, मन की धारणाएं और संकल्पनाएं सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती हैं, इसलिए उनके संबंध में कोई राय निश्चित नहीं करनी चाहिए। कोई राय मत बनाओ, किसी के बारे में मत बनाओ, प्लीज मत करो। ये आपको एक बार फिर ट्रैप हो जाओगे, हम्म, फंसने का ही नहीं, कोई जगह दूसरी नहीं है। ये ज्ञान गंगा कोई अनोखी जगह नहीं है, वो किटी पार्टी कोई अनोखी जगह नहीं है, या बार में कुछ लोग वहां बैठ के शराब पी रहे हैं, वो कोई अनोखी जगह नहीं है। सिर्फ वो आत्माएं अपनी प्रकृति यात्रा और पर। कर्म के अनुसार उस स्थान को अर्जित की है। अगर हमारा वहां पे जाना होता है, हमारा वहां होना मतलब हमको प्रकृति ने निर्देश दिया है वहां जाके कुछ मदद कर दो, तुमको पता है तो तुम अपनी ऊर्जा से वहां पे कुछ मदद कर दो, अगर कर सकते हो।
बट कोई धारणा ना बना के आइए ना, सब ड्रॉप करना ही है ना। कोई धारणा किसी के लिए मत बनाओ। मैं तो कहती हूँ वो जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है उसके लिए भी मत बनाओ। उसके लिए भी कोई धारणा, अरे इनको इतना सिखाया, इन्हें तो 20 एडवांस कोर्स किए, इतना करते, इनको इतनी भी समझ नहीं आई। अरे नहीं आई, हम ही को कौन सी आ गई अभी? कब से 1.5 साल से लगातार सुन रहे हैं, क्या क्या नहीं सुना? क्या गलतियां नहीं होती हमसे? क्या हमारे मन में नहीं उठा पटक होती? तो वो वो हमसे तो बेचारे बड़े नीचे हैं। हमको तो इतना पढ़ा लिखा के रेगुलर क्लासेस, स्कूल भी अच्छा मिला, हाईली पेड स्कूल मिला, ट्यूशन क्लासेस भी रेगुलर मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो उस बच्चे का क्या जो स्कूल ही नहीं गया, उसके लिए हम कैसे बोल सकते हैं? हमको आप जो कुछ क्या, निंदक नीरे राखिए ना आंगन कुटी छवाए। नहीं एक ये बोला दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न मिला। सुनिए ये दोहा। मैं बाहर निकला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। आज मैंने प्लान किया था, मैं देखती हूँ कितने बुरे लोग हैं। मैं पूरे संसार में घूमा, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। मन खोजा अपना, जब अपना मन पे जाके खोजा, मुझसे बुरा ना कोई। तो अगर खोदना है तो अपनी ही खुदाई कीजिए। इसी में सार है, इसी में उपलब्धि भी है, और एक दिन इसी में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। अदरवाइज तो जय गुरुदेव। हम्म, सही है दीदी, सही है। हाँ, तो और इसमें मत घबराना कहाँ डाल दिया। अरे पढ़ाया है तो वो एग्जाम पेपर तो एग्जाम तो लेगा, अच्छा है, अरे वाह। एक बार फिर से डिफरेंट ऐसी सिचुएशन मिले तो प्रसन्नता से स्वीकार करना, डिवाइन मुझे फिर से एग्जाम में डाल रहा है, मैं सतर्क रहूंगा, सतर्क हूं मैं इस बार अच्छे से इस सिचुएशन में 100% मार्क्स लेके पार कर। इस बार मैं सावधान भी हूँ और सजग भी। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। फिर हो जाएगा ना? सही है दीदी, सही है सही, ना? सही है। और बताइए। मतलब दीदी जो लेडीज किटी पार्टी में एंजॉय करती हैं या साड़ी को अपना अच्छा सुंदर दिखना उनको अच्छा लगता है, बोलना कि आप अच्छे, तो उनके साथ हमको वैसे ही रहना है कि हाँ हाँ आप अच्छे लग रहे हो, उनके साथ भी है, हाँ, मतलब उतने ही हंस खुश के उसमें एंजॉय करना है, उनके देखो भाई उनके रंग में ननद, रंग के। अगर ना मुझे हिंदी भाषा आती है और आप मुझसे फ्रेंच में बात करेंगे तो आप मेरी हाँ कभी हाँ, अपनी नहीं हो सकती। अगर हमसे आपको उन्हीं मेरी के साथ। आपको मुझे हिंदी आती है और आपको हिंदी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, आप 50 भाषाओं की जानकार हो सकती है, लेकिन अगर आप मुझसे हिंदी भाषा में ही बात करेंगी ना तो शायद मैं हम्म, आपके साथ खुल भी जाऊं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक नई लैंग्वेज सीखे, आत्मज्ञान की, आध्यात्म की। ये बड़ी बड़ी भाषाएं सीखी है, ये शास्त्र सीख लिया है, अब हम शास्त्र बोले। यार उसका नहीं है अनुभव शास्त्र का। अगर वो साड़ी, यार यार वो साड़ी खरीदी है 5,000 की, उसका बनता है देखने का। अगर आप अप्रिशिएट कर दिए और उसके भीतर कुछ ग्रोथ हो गई तो वो आपकी अपनी हो जाएगी ना, फिर आपको सुनेगी भी तो। थोड़ी देर साड़ी की बात करके उससे दोस्ती गांठिए, और प्यार से और दिल से, ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी की आज इनकी साड़ी की तारीफ करना, ऐसे नहीं। सहज ही सुंदर होना एक स्त्री का सहज स्वभाव है। मैं तो सिर्फ स्त्रियों की बात कर रही हूँ। आपको नहीं अच्छा लगता सुंदर लगना? मुझे तो लगता है। मैं तो अभी आश्रम गई थी तो मैंने एक नई साड़ी खरीदी थी कि मैं ये ब्लेसिंग होगी तो यही साड़ी पहनूंगी। अरे स्वभाव, सहज स्वभाव है, हम जिस चोले में बन के आए हैं वो सहज स्वभाव। और प्रशंसा पाना किसे बुरा लगता, बस उनको पता नहीं है। तो भाई थोड़ा उनसे दोस्ती उस्ती गांठिए, ये करिए ये करिए वो करिए, हार वार की कहाँ से लिया कैसे लिया सब बात कर लीजिए, आप भी ले लीजिए 2-4। फिर उसके बाद जब दोस्ती गठ जाए तो धीरे से आओ ना यार, कभी 4 बार उसके भजन मंडली में जाओ, उसके उसमें जाओ, फिर उसके बाद 5वीं बार उसको बुलाओ। हम किए थे ना, यहाँ शामिल हुए थे, बहुत बढ़िया मस्त शिव मंदिर की बारात उरात, पार्वती जी का कन्यादान सब किए फुल टू। और कोई स्ट्रेटेजी के तहत नहीं किया, सहज किया। वो ग्रुप जो था वो यही करना चाहता था, हमने उसके साथ शामिल हुआ। हम हमेशा ये क्यों चाहते हैं कि तो हमारे जैसे बन जाए?
हाँ, ये और बात है कि इस तरफ आ जाओगे तो थोड़ा ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाओगे ना दिल से, आप उसको अपने मार्ग में इस मार्ग में लाने में, मदद करने में थोड़ा कमी रही, समझ रही है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि लोग क्या है कि दीदी, लोग अपने को देखते हैं, जब वो हमसे इम्प्रेस होते हैं या उनको ऐसा कुछ लगता है हम में, तब फिर वो हमारी बात को मानते हैं। आपके उठने से, आपके बैठने से, आप हम्म। और एक दिन नहीं, आप क्योंकि नाटक अभिनय कितनी देर करोगे? घंटा भर, 2 घंटा, 10 दिन, 20 दिन? बारिश का पानी पड़ता है, कलई खुल जाती है। ये ऐसे ही परिस्थितियों की मार पड़ती है, और मार पड़ती है, और आपकी अगर आप नाटक कर रहे हैं तो खुल जाएगी। बेहतर है कि सहज रहो, ऐसे ही मस्त। और जितने सहज रहोगे, जितने प्रेम में रहोगे आप, प्रेम अछूता है ही नहीं, ये ऐसा संक्रामक रोग है जिसका इस संसार में कोई इलाज नहीं। अगर आप प्रेम का रोग लगेगा तो वो सामने वाले को छुएगा ही सही, और एक बार छू दिया तो वो आपका अपना हो ही जाएगा। फिर आपको अप्रिशिएट भी करेगा, आप जो काम कर रहे हैं उसको पूछेगा भी। और आज तक जो लोग आ गए इस राह में, एक आदमी बता दो मुझे जो ये बोले कि ये राह सही नहीं, ये कमजोर है, इसमें नहीं मिल रहा। कहाँ ऐसे हुआ? नहीं हुआ, मुझे तो आज तक एक आदमी नहीं मिला। ये और बात है, कुछ लोग चल पड़े, कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग 4-6 कदम पीछे भी चले गए, जीरो पे तो कोई नहीं गया। जब पूछो किए थे हैप्पीनेस प्रोग्राम कैसे लगा था, बहुत अच्छा लगा था यार, बहुत अच्छा, मेरे से हो नहीं पाया। तब आप उसको साहस दिलाओ, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, फिर से आ जाओ, हो जाएगी बात। हाँ, ठीक है, चलो तो फिर डन करते हैं, ऐसी क्या बात है। क्या मेडिटेशन करें? अकाउंट। अपनापन बढ़ाना चाहिए, ये बात तो बहुत सही है दीदी। बिना वही है, भेदभाव, सही है। ये कम पढ़ा लिखा है, अरे पता, आर्ट ऑफ लिविंग या किसी भी आध्यात्म, ये इनको नहीं समझ आएगी, इनको नहीं बताएंगे, ऐसी भी बातें करते हैं हम ना। कोर्स के बारे में नहीं, वो तो नहीं समझेगा, ये समझेगा। मेरा तो अनुभव रहा है, जिसको लगा है कि ये नहीं समझेगा वही समझा था, और वो आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बन के बैठा। हम क्या समझने वालों में से थे? बिल्कुल नहीं। समझ गए बात? नहीं क्या? तो जहां जाओ, जहां खड़े हो जाओ, जहां परिस्थिति आपको प्लांट करे, वहां पे गुरु के गुणगान जोर जोर से गाओ। जिस जिस के कान तक पहुंचना होगा पहुंच ही जाएगा, बिना फिल्टर लगाए। ड्रॉप ऑल फिल्टर्स, सारा इंटेलेक्ट जो है 2 कौड़ी का छोड़ो, बस भाई ने बोला है तो करने का। जय है? गुरुदेव। हम लोग एक घर में हैप्पीनेस प्रोग्राम का बारे में बोलने गए थे। वो लोग दरवाजा का अंदर कदम नहीं रखने दिए। आगे जाके वो सेंटर बन गया उनका घर। बताओ। ऐसा हो जाए। पैर अंदर रखने नहीं दिए, बाहर ही खड़े रह के बात करो बोले। विद इन 1 ईयर वो सेंटर बन गया घर। आपको एक बात बताऊं, गुरु के विषय में एक सत्य बात, गुरु का जो तत्व है ना, उसका एकमात्र गुण है, वो स्थान घेरता है, और जहां मर्जी आए वो वहां स्थान घेर सकता है। गुरु यस। का काम ही है स्थान घेर, बड़ा व्यापक स्थान घेरता है, उससे कोई नहीं बच सकता। और उसने जहां मर्जी आई वो वहां बैठ जाएगा। शिव से अछूता इस संसार में कोई नहीं, शिव तत्व गुरु तत्व दोनों अलग नहीं है, वो था सेम। जहां जागृत हो जाए शिव, उसकी मर्जी। बस मजे से करिए, जहां जहां जो जो काम आपको गुरु जी ने दिया है, ध्यान करें 10 मिनट। ऐसी जय श्री हो क्या? लगा कि 10 10 मिनट वाला ना, क्योंकि ऑलरेडी 1:35।
keep your spine erect, eyes closed. Even though your eyes are closed, you will see your mind projected in front. Because as your eyes were open, your mind was going only in the front. When you see things, our mind is projecting in the forward direction. Let it be. Eyes are closed, but mind is in front of your face. Become aware of 5 inches of space in front of your face. See, your mind is right here. Jayashree, if possible, please increase volume if possible. Like a bubble of energy, like a cloud of energy, your mind is right in front of your face. Now from 5 inches, extend it. Mind can stretch easily. Extend it to 1 feet. Push your mind to 1 foot, up to 1 foot of distance in front of you. Your eyes are closed. Push your mind or feel your mind up to 1 foot of distance in front of your face, front of your head. From there, slowly shrink to 8 feet. Shrink by 4 inches. And then back to 5 inches. And come back to just 2 inches of space in front of your face. In this 2 inch of space, your breath is also moving. Become aware of your breath and your mind. Now from face to you're also feeling your throat, chest and abdomen up to navel. Two inches of space in front of the navel, front of the chest, throat, face, the whole region. Become aware of your whole body now and pull your mind inward.
Become aware of the center of your head, middle of the throat, middle of the chest, withdrawing your mind inward to its origin. Pull the mind back, the back of the head. Feel the back of the head, back of the neck. All your attention, the back of the head. Become aware of 5 inches space behind your head. Keep your mind there as a thick cloud or bubble of energy, back of your head, occupying 5 inches of space. And move backward. Become aware of 1 foot of space behind your head. Relax. Let go all your effort. Now spread your mind like a big sheet behind your body. The mind can be a big backdrop. Spread your attention behind you for a large space and relax. Let the mind keep expanding on the right and left side simultaneously, behind you, far behind your body. And from top and bottom, let it start expanding in 3 directions, both sides and above. And relax and let go all your efforts. Just listen to all the sounds around.
And don't be, just accept them all. Let go all your efforts and simply relax. And slowly and gradually and gradually become aware of the entire space you are in. Take a deep breath in with a smile. And breathe out with a smile. And very slowly you may open your eyes.